अगर आपकी क्लास 8th की किताब में लिखा हो कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार हो सकता है, तो क्या इससे लोगों का विश्वास कम हो जाएगा? और यदि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर नाराज हो जाए, तो क्या मामला इतना गंभीर हो जाएगा? आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े विवाद की, जिसमें एनसीईआरटी की किताब में जुडिशल करप्शन शब्द और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बारे में देखें। अब देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, पूरा मामला ये है कि कक्षा 8th की जो एनसीईआरटी सोशल साइंस का जो बुक है, उस किताब में जुडिशल करप्शन शब्द जोड़ा गया, यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार शब्द जोड़ा गया है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस किताब में ये बताया गया कि न्यायपालिका मतलब कोर्ट सिस्टम में भी भ्रष्टाचार होने की संभावना होती है। बस यही शब्द बना विवाद का बड़ा कारण। अब देखते इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। देखिए, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया, और जब कोई खुद ही संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट, तो उसे कहते हैं हम सुओ मोटू। अभी सुओ मोटू होता क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, सुओ मोटू का मतलब होता है कि जो अदालत का खुद से कार्रवाई शुरू करना बिना किसी याचिका के, मतलब अदालत इसमें खुद ही अपना कार्रवाई का मतलब कर लेती है और इसमें याचिका डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सीजीआई ने इसे न्यायपालिका की छवि पर हमला बताया और कहा कि मामला चाहे कितना भी ऊपर तक जाए, इसमें कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये तक बताया कि ये एक सोची समझी साजिश है। इस पर कुछ वरिष्ठ वकीलों का जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं कि वरिष्ठ वकीलों ने क्या कहा। जैसे कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि बार के सदस्य इस बदलाव से परेशान है। वहीं पे एक वरिष्ठ वकील अभिषेक मोनू सिंघवी ने सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार की बात है तो फिर न्यायपालिका पर ही क्यों, अन्य संस्थानों की बात या अन्य संस्थानों का जिक्र क्यों नहीं किया गया? अब देखिए, बार बार एक शब्द एनसीईआरटी आ रहा है। आखिर ये एनसीईआरटी की भूमिका क्या है? देखिए, ये जो किताब है ये एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश होती है, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके द्वारा ये किताब पब्लिश होती है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो पहले संस्करण में उसमें चेक एंड बैलेंस पर फोकस था, और जो दूसरा संस्करण है उसमें न्यायपालिका से जुड़े भ्रष्टाचार और लंबित मामलों का जिक्र जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, लंबित मामलों का जिक्र भी उसमें जोड़ा गया था, लेकिन यही चीज उन्हें खराब लगा, ये शब्द ही उन्हें खराब लगा, और इसमें नया संस्करण अभी भी बाजार में उपलब्ध नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें हम स्वयं ही संज्ञान लेंगे। अब बात आती है कि आखिर ये टकराव क्यों माना जा रहा है इसमें। देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी एक सरकार से जुड़ा संस्थान है और सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर सख्त है। इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच संभावित टकराव का कारण है। अब इनके बीच छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण बात, देखिए, छात्रों को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में सभी संस्थाएं जवाबदेही होती है। साथ ही साथ इस शिक्षा में शब्दों का चयन बहुत संवेदनशील होता है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट खुद तय करेगा कि ये शब्द हटाया जाएगा या इसके बदलाव में कुछ और शब्द जोड़ा जाएगा, जो कि सकारात्मक रूप में देखा जाए। देखिए, किताबें सिर्फ और सिर्फ एक साधन नहीं होती, बल्कि सोच बनाने का एक माध्यम होती है। इसलिए हर एक शब्द का चयन बहुत बड़ी जिम्मेदारी से होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या किताबों में जुडिशल करप्शन शब्द होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।